साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को घटित हुआ। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण यानी पार्शियल लूनर इक्लिप्स था, जिसमें चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की छाया से ढक गया। ये खगोलीय घटना वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहती है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ये घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव होती है। जब पृथ्वी की गहरी छाया यानी उम्ब्रा चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे पूर्ण या आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। जबकि केवल हल्की छाया यानी पेनम्ब्रा पड़ती है तो उसे उपछाया ग्रहण कहा जाता है। 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण। मुख्य जानकारी। तिथि 3 मार्च 2026। प्रकार आंशिक चंद्र ग्रहण। अवधि लगभग 3 घंटे। पृथ्वी पर दृश्यता एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भागों में। ये ग्रहण भारत में भी देखा गया। भारत में ये ग्रहण देर रात शुरू हुआ और सुबह तक चला। ग्रहण कैसे घटित होता है? चंद्र ग्रहण के समय 3 खगोलीय पिंड एक सीध में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया 2 भागों में होती है, उम्ब्रा यानी गहरी छाया जहां सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से रुक जाता है, पेनम्ब्रा यानी हल्की छाया जहां सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से रुकता है। 3 मार्च 2026 को चंद्रमा का एक हिस्सा पृथ्वी की उम्ब्रा में प्रवेश कर गया, जिससे चंद्रमा का कुछ हिस्सा काला या तांबे जैसा दिखाई दिया। ये ग्रहण क्यों विशेष था? ये साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण था। ये भारत सहित कई देशों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मौसम साफ होने के कारण कई स्थानों पर लोगों ने इसे नंगी आंखों से देखा। खगोल विज्ञान के विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का अवसर मिला। वैज्ञानिक महत्व। चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन, चंद्रमा की सतह के तापमान में बदलाव का विश्लेषण, प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन का परीक्षण। जब चंद्रमा लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है तो इसका कारण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और प्रकीर्णन होता है। इसी कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। भारत में चंद्र ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करते और भोजन ग्रहण नहीं करते। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ग्रहण के समय मंत्र जाप और ध्यान करना शुभ होता है। कई लोग गंगा स्नान और दान पुण्य भी करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है और इसका मानव जीवन पर कोई प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण कैसे देखें? चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए किसी विशेष चश्मे की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि सूर्य ग्रहण में होता है। बेहतर दृश्य के लिए आप दूरबीन का उपयोग कर सकते हैं। टेलीस्कोप से विस्तृत दृश्य देख सकते हैं। खुले और अंधेरे स्थान का चयन करें। विश्व के विभिन्न भागों में दृश्यता। ये ग्रहण निम्न क्षेत्रों में दिखाई दिया: भारत, चीन, जापान, रूस, यूरोप के कई देश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये आंशिक रूप से दिखाई दिया। चंद्र ग्रहण और पृथ्वी का वायुमंडल। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से नहीं रुकता। पृथ्वी का वायुमंडल लाल रंग के प्रकाश को मोड़कर चंद्रमा तक पहुंचाता है। इसी कारण चंद्रमा लाल दिखाई देता है। ये घटना हमें ये समझने में मदद करती है कि पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश के साथ कैसे व्यवहार करता है। फोटोग्राफी के लिए अवसर। 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण फोटोग्राफर्स के लिए सुनहरा अवसर था। कई खगोल फोटोग्राफर्स ने टाइम लैप्स वीडियो बनाए, चंद्रमा की सतह के क्लोजअप फोटो लिए, शहर के दृश्यों के साथ ग्रहण को कैद किया। सोशल मीडिया पर इस ग्रहण की हजारों तस्वीरें साझा की गईं। 2026 में अन्य ग्रहण। साल 2026 में केवल यही नहीं बल्कि अन्य सूर्य और चंद्र ग्रहण भी हुए, लेकिन 3 मार्च का चंद्र ग्रहण वर्ष का पहला और अत्यंत चर्चित ग्रहण कहा। क्या ग्रहण का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है? वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण का मानव स्वास्थ्य पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। गर्भवती महिलाओं या बच्चों के लिए भी ये पूरी तरह से सुरक्षित है। निष्कर्ष। 3 मार्च 2026 का पहला चंद्र ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना थी जिसने दुनिया भर के लोगों को आकाश की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। ये केवल एक प्राकृतिक घटना ही नहीं बल्कि विज्ञान, संस्कृति और जिज्ञासा का सुंदर संगम है। ऐसी घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि हम एक विशाल ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है, जहां हर पल कुछ न कुछ अद्भुत घटित हो रहा है।